कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आप जैसा। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है नैम सिंह और आप सभी का स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर 1 लर्निंग हब ओवरटेक स्टडी सेंटर पर। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो जैसा कि आपको मालूम है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था एडजेक्टिव। तो यदि आपने एडजेक्टिव वाली वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, उसको जाकर देख लें। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ब। आज हम पढ़ेंगे वर्ब। वर्ब मीन्स होता है क्रिया। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्रिया के बारे में। क्रिया किसे कहते हैं तो समझिए, पहले हम डेफिनेशन समझेंगे। ए वर्ब इज वर्ड स्टेट समथिंग अबाउट ए पर्सन और थिंग। इट मीन्स ये हुआ कि क्रिया किसे कहते हैं। हिंदी में समझिए कि क्रिया कहते किसे हैं। क्रिया का मुख्य काम यह है कि वह किसी भी काम के होने का बोध कराती है, या जो कोई भी काम हो रहा है उसकी हमको कंडीशन बताती है कि काम किस आधार पर हो रहा है और किस काल में हो रहा है। यह क्रिया का जो है मुख्य रूप है। तो समझिए अब कि क्रिया जो है, क्रिया को हमने 4 भागों में बांटा है। मुख्य रूप से हमने, वैसे क्रिया हमारी बहुत प्रकार की होती हैं, लेकिन मुख्य रूप से क्रिया को हमने 4 भागों में बांटा है। पहली है ट्रांसिटिव वर्ब। पहली है ट्रांसिटिव वर्ब। इसको हिंदी में कहते हैं हम सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। और दूसरी है हमारी इंट्रांसिटिव वर्ब। इंट्रांसिटिव वर्ब, इसको हम हिंदी में कहते हैं अकर्मक क्रिया। और तीसरी नंबर है हमारी ऑक्सिलियरीज। ऑक्सिलियरीज को कहते हैं हम संयोजक। संयोजक क्रिया। और चौथी है हमारी लिंकिंग। लिंकिंग, इसको कहते हैं हम जुड़ी हुई क्रिया। तो ये हमारे 4 प्रकार हो गए। कौन कौन से हो गए? ट्रांसिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया, इंट्रांसिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया, ऑक्सिलियरीज वर्ब संयोजक क्रिया और लिंकिंग वर्ब जुड़ी हुई क्रिया। इसको भी संयोजक कहते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे इन चारों के बारे में डिटेल में। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें ताकि हमारी कोई भी कंसेप्ट छूट ना जाए। तो अब हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसिटिव वर्ब के बारे में। देखो, इसके हिंदी नाम से समझेंगे इसका कंसेप्ट। इसका हिंदी नाम समझो पहले क्या था। इसका हिंदी नाम था सकर्मक क्रिया। ध्यान से समझना और बोर्ड पर ध्यान देते रहना। इसके हिंदी नाम में ही छिपा है इसका पूरा का पूरा रहस्य। और वो क्या है? देखो, सकर्म। सकर्म यहां समझो, ये है कर्म। ये क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट। ये है हमारा ऑब्जेक्ट जो सेंटेंस में आता है। अच्छा, स अब जुड़ा हुआ है स मतलब साथ, यानी कि ऐसा कर्म जिसके साथ हो उसको कहेंगे हम सकर्मक। यानी कि कर्म जिसके साथ हो उसको कहेंगे सकर्मक। नहीं समझ में आई बात? अच्छा देखो, एग्जाम्पल से समझो, नहीं आई समझ में तो
एग्जाम्पल समझो, सेंटेंस में यदि क्रिया के साथ में कर्म है तो वो ट्रांसिटिव है, ऐसे ही इसका अपोजिट हो जाएगा नेक्स्ट वाला। समझो, हमने कोई सेंटेंस लिखा, ही प्लेज फुटबॉल, यानी कि वह फुटबॉल खेलता है। अब समझो यहां पे ये है हमारी क्रिया प्ले। प्ले मीन्स क्या होता है? खेलना। ये क्या है? क्रिया ही तो है। अच्छा, प्ले के साथ जुड़ा हुआ है फुटबॉल, यानी कि ये है हमारा कर्म, और कर्म किसके साथ जुड़ा हुआ है? प्ले के साथ। प्ले क्या है? क्रिया, यानी कि कर्म जिसके साथ जुड़ गया वो हो गई सकर्मक। यहां पर प्ले क्या है? सकर्मक क्रिया है। यदि अगर हम प्ले के साथ फुटबॉल ना लगाएं और सेंटेंस को यहीं छोड़ दें, ही प्लेज, वह खेलता है, तो प्ले उस कंडीशन में कैसी क्रिया हो जाएगी? अकर्मक। तो ध्यान से समझना इस बात को, इसका सीधा सा कंसेप्ट है। ये दूसरा वाला जो रूल है हमारा, इंट्रांसिटिव वर्ब, इसका हिंदी नाम है अकर्मक क्रिया। अब समझो यहां पर अकर्मक क्रिया। अब देखो यहां पर कर्म जिसके साथ नहीं हो उसको कहेंगे अकर्मक, या फिर ये समझो स मतलब साथ हो जिसके कर्म उसको कहेंगे सकर्मक, अलग हो जिससे कर्म, आफोर अलग, अलग हो जिससे कर्म उसको कहेंगे हम अकर्मक। देखो सेंटेंस एग्जाम्पल से समझो, इसका एग्जाम्पल समझो। यहां पर इसका एग्जाम्पल है कि रानी रन, फुल स्टॉप। हमारा सेंटेंस यही कंप्लीट हो गया कि रानी रन, रानी रन, यानी कि रानी दौड़ती है। अब हमें सेंटेंस में यह नहीं बताया गया है कि रानी कहां दौड़ती है, किसके साथ दौड़ती है। तो यानी कि क्या है हमारा, हमारी क्रिया के साथ में जो है ऑब्जेक्ट नहीं आया, यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं आया। जैसे यहां पर क्रिया के साथ में ये ऑब्जेक्ट आया था तो ये सकर्मक बन गई थी, ऐसे ही हमारी क्रिया के साथ में यहां ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो ये क्रिया यहां पर कैसी है? अकर्मक है। तो समझ में आया स्टूडेंट्स? अगर समझ में नहीं आया है तो हमने आपसे कह रखा है, आप हमारी इंस्टाग्राम आईडी पर हमको फॉलो कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। वहां पर हम आपसे डायरेक्टली बात करेंगे। हमारी इंस्टाग्राम आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी जा रही है, उस पर जाकर हमको फॉलो कर लें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें ताकि हम आपसे जुड़ सकें और हम आपसे डायरेक्टली बात कर सकें। फिर भी यदि आपकी समझ में नहीं आता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमसे कोई भी क्वेश्चन का आंसर पूछ सकते हैं। तो अब आती है हमारी तीसरी क्रिया पढ़ेंगे अब आती है हमारी तीसरी नंबर। और तीसरी नंबर कौन सी थी हमारी? समझो, लिंकिंग वर्ब। ये कौन सी थी हमारी? संयोजक या जुड़ी हुई, एक ही बात है, दोनों का नाम एक ही है। समझो, लिंकिंग वर्ब किसे कहते हैं? पहले ये कंसेप्ट समझो। लिंकिंग वर्ब उस क्रिया को कहते हैं जो अपना अर्थ, सेंटेंस का अपना अर्थ पूर्ण रूप से निकालने में असमर्थ होती हैं, यानी कि सेंटेंस का अर्थ जो है वो पूर्ण रूप से नहीं निकाल पाती हैं, उसको कहते हैं हम लिंकिंग वर्ब। समझो, लिंकिंग वर्ब बता दिया हमने कौन कौन सी होती हैं। ये समझो, लिंकिंग वर्ब देखो कौन सी होती है? इज होती है, एम होती है, आर होती है, वाज, वर्ब। ये जो है हमारी, ये लिंकिंग वर्ब है, संयोजक हैं। समझ रहे हो इस बात को? नहीं आया समझ में तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं, आपको दोबारा समझ आया जाएगा। अच्छा, लिंकिंग वर्ब का एग्जाम्पल समझ लो यहां पर कि ही इज प्लेइंग इन द गार्डन। अब पॉइंट की बात यह है कि यदि हम सेंटेंस को इतना ही छोड़ दें, ही इज,
तो क्या हमें पता चल रहा है कि सेंटेंस में क्या हो रहा है? इज के माध्यम से पता चल पाया कि सेंटेंस में क्या हो रहा है? नहीं पता चल पाया। लेकिन हमने पहली वाली जो क्रिया पढ़ी सकर्मक, उसमें हम सब्जेक्ट के बाद क्रिया लगाकर छोड़ दें तो हमारा अर्थ पूर्ण रूप से निकल रहा था, लेकिन यहां पर जो है उसका अर्थ पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा। इसीलिए इसको हम कहते हैं लिंकिंग। इट मीन्स ये लिंक करती है अपने साथ एक और दूसरी क्रिया को। समझ रहे हो बात को? लिंक करती है, जुड़ी हुई है किसी अन्य शब्दों के साथ। अगर ये अकेली रहेगी तो अपने अर्थ का जो है, अपने अर्थ को पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं कर पाएगी, इसीलिए हम इसको लिंकिंग कहते हैं। तो अब आती है हमारी चौथी कौन सी थी? चौथी थी हमारी ऑक्सिलियरीज। ऑक्सिलियरीज वर्ब। अच्छा, ऑक्सिलियरीज जो वर्ब है उसको हमने बताया था, इसको भी हम संयोजक क्रिया कहते हैं। अब देखो यहां पर समझने वाली बात यह है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है कि यहां भी संयोजक है और यहां भी संयोजक है। दोनों जगह संयोजक है, लेकिन दोनों ही जगह हमारी जो है कंडीशन अलग अलग है। इस बात पर विशेष ध्यान देना है। अच्छा, इसका एक और नाम है, इसका नाम एक और है सहायक भी कहते हैं हम इसको, सहायक क्रिया। ऑक्सिलियरीज वर्ब किसे कहते हैं? देखो, ऑक्सिलियरीज वर्ब किसे कहते हैं समझो। ऑक्सिलियरीज वर्ब वे हैं जो हमेशा अपने साथ एक और दूसरी क्रिया रखती हैं। समझो इस बात को, एग्जाम्पल के थ्रू समझो। अच्छा, एग्जाम्पल देने से पहले हम बता दें कि ऑक्सिलियरीज वर्ब को भी 2-3 भागों में बांटा गया है। समझो, नंबर 1 मॉडल ऑक्सिलियरीज, और नंबर 2 प्राइमरी ऑक्सिलियरीज, और नंबर 3 मार्जिनल। ये जो है हमारे इसके 3 टाइप्स हुए। कौन कौन से हुए ऑक्सिलियरीज वर्ब के? मॉडल ऑक्सिलियरीज, प्राइमरी ऑक्सिलियरीज और मार्जिनल ऑक्सिलियरीज। ये तीनों टाइप यहां पर पढ़ने बहुत आवश्यक हैं, क्योंकि अभी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन के बाद पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, और ट्रांसफॉर्मेशन का एक चैप्टर आता है जिसका नाम है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। वहां पर इनकी बहुत जरूरत पड़ेगी, वहां पर हम कंफ्यूज भी हो जाएंगे, चेंज करने में कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए हम डिटेल में पढ़ेंगे मॉडल ऑक्सिलियरीज किसे कहते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलियरीज किसे कहते हैं, और मार्जिनल ऑक्सिलियरीज किसे कहते हैं। देखिए, अब हम समझेंगे मॉडल ऑक्सिलियरीज वर्ब कौन कौन सी होती हैं। देखो, मॉडल वाली कौन सी होती हैं? कैन हुआ हमारा, है, कुड हुआ हमारा, मे हुआ, माइट हुआ, ये सारी हमारी जो है मॉडल ऑक्सिलियरीज वर्ब हैं। अच्छा, आप कहते हैं प्राइमरी, प्राइमरी किसे कहते हैं? प्राइमरी ऑक्सिलियरीज वर्ब किसे कहते हैं? जितनी भी हमारी बी वर्ब होती हैं, जितनी भी हमारी बी वर्ब होती हैं वो सारी की सारी कौन सी होती हैं? प्राइमरी ऑक्सिलियरीज वर्ब होती हैं। अच्छा, बी वर्ब किसे कहते हैं? समझो इस बात को। बी वर्ब में कौन कौन सी आती है हमारी? इज आती है, एम आती है, आर आती है, वाज, वर, हैज, हैव, ईटीसी। ये सारी जो है हमारी बी वर्ब हैं। क्या है? बी वर्ब हैं। अच्छा, एक और बची हमारी तीसरी नंबर, मार्जिनल वाली और बची। देखो, आपको अभी बता दें हम कि मार्जिनल ऑक्सिलियरीज वर्ब जो होती है वो हमारी होती है जो यूज्ड में आती हैं ज्यादातर, यूज्ड टू है और नीड टू। ये हैं जो हमारी, ये सारी की सारी कौन सी वर्ब हैं? ये है हमारी मार्जिनल ऑक्सिलियरीज वर्ब। तो ध्यान से पढ़िए और बने रहिए वीडियो के अंत तक। और यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे YouTube पर डेली एक क्लास इंग्लिश की लगती है, लाइव सेशन हमारा
रात को 9 बजे शुरू होता है। दूसरी बात, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, एक प्लेलिस्ट रैपिड स्मार्ट ट्रिक्स के नाम से भी बनी हुई है। वहां पर हम आपको जीके, मैथ, इंग्लिश हर चीज की एक ट्रिक बताते हैं। तो यदि आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मिलेंगे हम अगली वीडियो में।